लास्ट क्लास में आपको वर्क डन पे बात करी थी हम लोगों ने। वर्क डन के कितने फॉर्मूलाज बताए थे आपको? कितने फॉर्मूला बताए थे, क्या क्या कंडीशन थी, बता दीजिए जल्दी से मुझे। कोई कर्व दिया हो, वो भी कैसा कर्व है? प्रेशर वॉल्यूम कर्व है, तो एरिया अंडर कर्व निकालते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्क डन। ठीक है। दूसरा हम लोगों ने क्या बात करी थी? अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है कोई, तो माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा। और फिर हमने बात करी थी रिवर्सिबल आइसोथर्मल की, उसमें हम लोगों ने लॉग वाला फॉर्मूला लगाया था, W इज इक्वल टू माइनस 2.303, क्या था? एनआरटी लॉग V2 बाई V1 या P1 बाई P2, है ना? V2 बाई V1 या P2 बाई P1, और शायद एक या दो न्यूमेरिकल कुछ करे थे। कितने किए थे? एक इसका किया था और एक कोई ऐसा ग्राफ किया था। ठीक है, चलिए वर्क के थोड़ा सा और क्वेश्चंस करते हैं। दिमाग की बत्ती जलाइए आप अपने और करिए। चलिए अब देखो, आपका क्वेश्चंस में पहले तो एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपको आइडियल गैस दे रखी है, क्या दे रखा है? आइडियल गैस, तो इसके लिए एक इक्वेशन हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, PV इज इक्वल टू एनआरटी। यहाँ पे P प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होगा, N मोल्स होंगे, R गैस कांस्टेंट है, T टेम्परेचर है इन केल्विन। किसी आइडियल गैस के लिए ये इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कहीं पे भी। क्वेश्चन में क्वेश्चन किसी भी स्टेट पे हो, वहां पे हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब क्वेश्चन लिखते हैं आपको। अरे आवाज आ रही है बच्चों ऑनलाइन? हेलो हेलो, चलो क्वेश्चन लिखूं। सवाल, 2 moles of helium gas undergoes reversible cyclic process assume that gas is ideal, गैस को आइडियल मान लिया है, नेट वर्क निकालना है, कितना वर्क हो रहा है, तो फिर ये PV इज इक्वल टू एनआरटी नहीं लगा सकते, तब दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। उसमें फिर कंडीशन देनी चाहिए, मतलब डेटा देंगे। इधर प्रेशर है, इधर टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे 1 atm, इस पॉइंट पे दे रखा है 218, यहाँ पे टेम्परेचर है 300 केल्विन और इस पॉइंट पे टेम्परेचर है 400 केल्विन। ग्राफ कुछ इस तरीके से है, यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 400 केल्विन है, इस पे टेम्परेचर। ADCB प्रोसेस इस तरीके से हो रहा है, साइक्लिक प्रोसेस है। प्रोसेस कैसा है? साइक्लिक। अब ध्यान से देखो, अगर तो प्रोसेस ए से जब बी पे जा रहा है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो इसमें हम लोग आइसोथर्मल का वर्क लगा सकते हैं ए से बी तक में। ए से बी तक जाने में 300 पे ही प्रोसेस हो रहा है, तो अगर 300 पे पूरा प्रोसेस हो रहा है ए से बी तक का केवल, तो ए से बी तक के प्रोसेस में अगर इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को हम देखें
तो अगर हमारे पास पीवी कर्व होता तो हम इस पूरे क्लोज कर्व का एरिया निकाल लेते तो हमारा आंसर आ जाता। अगर इफ इट इज पीवी कर्व, अगर ये पीवी कर्व होता तो हम एरिया निकाल लेते किसका, ए बी सी डी का, यही अपना वर्क हो जाता। लेकिन क्योंकि ये कैसा कर्व है, पी और वी का कर्व नहीं, किसका है, प्रेशर और टेम्परेचर का कर्व है, तो अपनी बात इससे नहीं बन पाएगी। इससे नहीं बनेगी तो हम लोग क्या करेंगे, तोड़ तोड़ के वर्क निकालेंगे। मतलब वर्क निकालेंगे ए से बी तक जाने में, फिर वर्क निकालेंगे बी से सी तक जाने में, फिर सी से डी में, फिर डी से ए तक आने में। मतलब 4 पार्ट में आपको वर्क निकालना है। अपना टास्क क्या है, वर्क निकालना है ए से बी में, वर्क निकालना है बी से सी में, वर्क निकालना है सी से डी में, और वर्क निकालना है आपको डी से ए तक आने में। चारों वर्क अलग अलग निकालेंगे। इसमें से अगर देखो तो ए से बी तक वाला आइसोथर्मल है क्योंकि टेम्परेचर 300 है, और सी से डी तक वाले में भी टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 400, तो ये वाला भी आइसोथर्मल। आइसोथर्मल के लिए अपने पास अच्छा खासा फॉर्मूला है प्रेशर वाला। 2 प्रेशर हो गए इसमें, इसको ए से डी जा रहा है तो इसको P1 मान सकते हो, इसको P2 मान सकते हो, और यहाँ पे बोल रहे हो सी से कहां पे आ रहा है, डी आ रहा है, तो सी पॉइंट का प्रेशर P1 ले लोगे और डी पॉइंट का प्रेशर P2 ले लोगे। तो इन दोनों का वर्क तो अपना P1/P2 वाले फॉर्मूला से आराम से निकल सकता है। दूसरा अब हमको निकालना पड़ेगा बी से सी तक वाला वर्क और ए से डी तक वाले। बी से सी तक वाले वर्क में प्रेशर कांस्टेंट है। जब एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होगा तो फॉर्मूला लग जाएगा आपका -P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। क्लियर हो रही है बात? तो इसका मतलब इसमें तो आइसोथर्मल का फॉर्मूला लगा सकते हैं, और ये जो बी वाला है और ये वाला है, इन दोनों में हम W का फॉर्मूला लगाएंगे -P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। अब ये जो डेल्टा वी हम निकालेंगे वो निकालेंगे आइडियल गैस इक्वेशन से, क्योंकि हमारे पास प्रेशर है, वॉल्यूम नहीं है। सारे पॉइंट्स पे जब वॉल्यूम निकलेगा तभी चेंज निकाल सकते हैं। तो पहले आइसोथर्मल वाला निकाल लें, ए बी वाला और डी ए वाला। क्लियर है बात? निकालें, चलिए निकाल। पहले निकालते हैं WAB। ए से बी तक जाने में वर्क डन निकालना है। प्रोसेस है आइसोथर्मल। रिवर्सिबल आइसोथर्मल। ए से बी तक में देखो सिस्टम जा रहा है ए से बी तक, तो यहाँ पे प्रेशर को P1 मान सकते हो और यहाँ पे प्रेशर को P2 बोल सकते हो। जहां से जहां जा रहा है फाइनल प्रेशर को P2 बोल दो और इनिशियल प्रेशर को P1 बोल दो। तो P1 की वैल्यू 1 है और P2 की वैल्यू 2 है। P1 1 atm और P2 क्या हो गया 2 atm। अब प्रेशर वाला फॉर्मूला बोलो कोमल, क्या था? 2.303 nRT log, प्रेशर वाला क्या फॉर्मूला था? मैंने देख के बोलने को कहा है मैडम, ध्यान कहाँ है आपका? मैंने बोला है देख के आंसर देने को, ऐसा थोड़ी बोला आपको याद हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ के बताइए कोमल, कितने मोल्स ऑफ गैस है? क्वेश्चन पढ़िए। 2 मोल्स ऑफ गैस। 2 मोल्स लिख दूं? R को
अभी आर ही लिखो, वैल्यू नहीं डालेंगे आर। ए से बी तक वाले में टेम्परेचर कितना था? 300 केल्विन। तो 300 डाल दें, यहाँ पे लिख दें लॉग P1 केल्विन में। P1 1 atm और P2 2, तो 1/2 हो गया। ये क्लियर है? सॉल्व कर लेते हैं इसको थोड़ा सा। WAB आएगा -2.303, 600 R हो गया, है ना। log 1/2 को लिखते हैं log 1 माइनस log 2। log m/n होता है, log m माइनस log n। log का फॉर्मूला होता है m/n, अगर है तो इसको लिख सकते हो log m माइनस log n। log 1 की वैल्यू 0 लेते हैं, R। log 1 की वैल्यू 0 ले ली आपने, और log 2 की वैल्यू 0.3 ले लो, है ना। पॉइंट होती ये है log 2 की 0.3010 होती है, 0.3 ले लेते हैं। माइनस है तो माइनस माइनस साइन क्या हो जाएगा? प्लस। 2.303 600 R, ये वैल्यू आ गई WAB। क्लियर है बात? हाँ, इंटू 0.3 ये भी रहेगा, ठीक है। दोनों 0 हटा सकते हैं यहां से, ये 1800 बन जाएगा, 180 बन जाएगा, है ना। 3 इंटू 6 करेंगे तो 1800, 180 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 2.303 180 R, ठीक है। अगर इसको लिख दो 2.303, चलो इतना ही लिखो, सॉल्व कर लिया। 4 1 4 5 ढंग से सॉल्व करो, डेसिमल वगैरह का ध्यान रखो। 41 के बाद डेसिमल है, अब बोलो। ये आ गया, WAB आ गया। तो अगर P1 P2 प्रेशर है तो इस तरीके से WAB निकल गया, ऐसे ही WCD भी निकलेगा क्या? P1 P2 रिवर्स हो जाएंगे वहां पे, देखो ध्यान से। ऑनलाइन बात समझ आ रही है? WCD लेंगे तो प्रेशर C से D पे जा रहा है, तो प्रेशर P1 हो जाएगा 2 और P2 क्या ले लेंगे 1, तो वहां फॉर्मूला में 2/1 आ जाएगा, है ना। तो वैल्यू सेम आएगी, माइनस में आएगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप रखोगे 2/1, यहाँ पे रखोगे आप 2/1, तो log 2 माइनस log 1 होगा, तो log 0 उधर चला जाएगा, तो log 2 आ जाएगा। log 2 आएगा तो माइनस का साइन वही रहेगा, है ना। तो जितनी वैल्यू इसमें आ रही है उतनी वैल्यू उसमें क्या आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी। निकाल दे, लिख दे यहाँ पे, इतनी आएगी। क्या था? CD था, माइनस में आ जाएगा। नहीं, ये नहीं आएगा, इसमें टेम्परेचर भी तो चेंज होगा, वही मैं सोच रही हूँ दोनों सेम कैसे आ गए। टेम्परेचर भी तो 400 लेंगे ना, ये नहीं आएगा। वैल्यू तो निकल आएगी। अब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ WCD क्या था, N हो गया 2 मोल
आर को आर लिख दो, 400 केल्विन पे हो रहा है, लॉग P1 माइनस P2 में क्या लिख रहे हैं हम लोग, 2/1, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है यहाँ पे आ जाएगा 800R मल्टीप्लाइड बाई 0.3 मल्टीप्लाइड बाई 2.303। ये लिख सकते हैं 5.2 5 में कैसे आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा कम नहीं आ रहा, 55 आ रहा है ना, माइनस का आर तो रखा नहीं है, आर की वैल्यू अभी रखेंगे बाद में देखेंगे। CD में आ गया वर्क डन। अब दो वर्क और रहते हैं, BC और DA वाला, BC और DA वाला। क्या कर रही हो, ऐसे मत करो, गलत बात है ये सब। DC वाला तो हो ही गया था, AD वाला निकालना है ना, DA निकालो, वर्क डन DA। D से A पर आने में ध्यान से देखो, अगर D से A पे आते हो तो प्रेशर कांस्टेंट है, जहां पे प्रेशर कांस्टेंट होगा वहां पे हम लोग लगा सकते हैं P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। यहाँ पे लगा सकते हैं P एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा V। P एक्सटर्नल डेल्टा V क्या होगा, D से कहां पे जा रहे हैं, A पे जा रहे हैं, D से A पे जा रहे हैं, मतलब फाइनल तो A वाला वॉल्यूम होगा और इनिशियल D वाला होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं VA माइनस VD लिख सकते हैं। वॉल्यूम निकालेंगे, अभी कैलकुलेट करेंगे। प्रेशर कितना था, 1 atm, बात नहीं करो आपस में निकालो, प्रेशर 1 atm है, वॉल्यूम निकालते हैं, VA और VD पे वॉल्यूम। अब आएगी क्या, आइडियल गैस इक्वेशन लगाएंगे अब, PV इज इक्वल टू nRT लगा दो, आपको निकालना है VA, तो nRT बाई P लगा दो, मतलब A पॉइंट पे मोल कितने हैं R, और टेम्परेचर कितना और प्रेशर कितना है A पॉइंट पे, ग्राफ में देख लो, मोल तो 2 ही है, R को R ही लिख रहे हैं अभी हम। A से D में टेम्परेचर कितना था, चेंज आ रहा है, A पे टेम्परेचर कुछ तो होगा ना, A पे टेम्परेचर कितना है 300 और D पे कितना है 400, तो लगा देते, टेम्परेचर तो एक पे ले रहे हो ना, केवल A की बात कर रहे हो, तो 300 ले लिया, और A पे प्रेशर कितना है, ग्राफ में देखो अपने 1, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 600, VA आ गया, VD निकालो, VD निकालेंगे nRT बाई PD, D पे प्रेशर, N वही है, R वही है, टेम्परेचर अब की बार 400 हो जाएगा, और PD कितना है, प्रेशर कितना है 2 है D पे, तो 400 R आ गया। क्लियर है बात, VA माइनस PD कर दें, D पे 1 है प्रेशर, यही लोग तो 2 बोल रहे हैं, कौन बोला, 1 है तो 800 R आ जाएगा, कोई बात नहीं, 800 R आ जाएगा। ठीक है, अब कर लो इसको सॉल्व करो, VA भी पता चल गया, VD भी पता चल गया, 600 माइनस 800 आ रहा है,
माइनस का आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कितने वर्क निकाल लिए? 3 निकल गए, चौथा निकालना है और फिर सबको जोड़ देना है। चौथा अब आप निकालेंगे, जल्दी से निकालिए, मैं देखती हूँ। दोनों का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। वॉल्यूम कैलकुलेट करो। ऑनलाइन बात समझ आ रही है? अब आपको बी से सी तक जाने में निकालना है, तो वीबी चाहिए और वीसी चाहिए, आपको निकालना है पहले वॉल्यूम, फिर उसके बाद लगाना है पी एक्सटर्नल माइनस पी एक्सटर्नल मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा वी। सॉल्व कर लिया? वीए और वो निकाल लिया, वीबी एंड वीसी। बी पे तुमने लगाया है एनआरटी बाई पी, ठीक है, 2 मोर 300, ठीक है, बाई 2, ठीक है। फिर सी पे क्या निकाला तुमने? सी पे क्या चेंज था? प्रेशर तो वही था, केवल टेम्परेचर चेंज था। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा, यही चीज आएगी, 400 आ जाएगा। तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? आप बी से सी पे जा रहे हो, तो यानी सी फाइनल है, तो 400 माइनस 300 100 आ जाएगा। ये माइनस नहीं आएगा ना, प्लस आएगा। कहाँ से कहाँ जा रहे हैं ये भी ध्यान रखना है। सी पे जा रहे हो तो सी फाइनल है ना, तो वीसी माइनस वीबी करो, वीसी माइनस वीबी करोगे ना, फाइनल इनिशियल का ध्यान रखना, नहीं तो साइन गड़बड़ हो जाएगा। कौन सा निकालना था अपने को? डब्ल्यू बी टू सी निकालना था ना, तो माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी लोगे, वीसी माइनस वीबी, यही है ना। प्रेशर कितना है बी से सी में? वीसी माइनस वीबी करना है अपने को, वीसी निकाल लो, एन आर टी बाई पीसी। एन है आपका 2, आर आर है, टेम्परेचर कितना था सी पे? 400, पक्का? और प्रेशर 2, तो ये आ गया 400 आर। और वीबी कितना है? एन आर टी बाई पीबी, 2 इंटू आर। आपके बाद टेम्परेचर कितना है? 300, और प्रेशर तो वही है, तो 300 आर आ गया। अब वीसी माइनस वीबी करना है, तो -2, वीसी आपका है 400 आर माइनस 300, तो वैल्यू आ गई 100 आर, तो ये आ गया -200 आर, तो डब्ल्यू बी सी आ गया। क्लियर है बात इतनी? अब चारों वर्क को जोड़ देना अपने को, आंसर देख लेते कितना आ रहा है। अच्छा, इन्होंने एलएनआर के फॉर्मूला में दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। इन्होंने नेचुरल लॉग के फॉर्मूला में दिया, मतलब 2.303 का टर्म ही नहीं लिया, तो जोड़ के निकाल तो लेंगे ना टोटल। डब्ल्यू नेट तो निकल आएगा, इन्होंने डब्ल्यू नेट निकाला है -100 आर ln4, ln4 का मतलब है 2 की पावर 2, फिर 2 log 2, और 2.303 का मतलब ये वैल्यू आनी चाहिए इनकी टोटल, -100 आर 2 log 2 2.303, ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो अपनी वैल्यू आनी चाहिए।
तुमने आर की वैल्यू रख दी थी क्या? आर की थोड़ी रख, ये आनी चाहिए अपनी वैल्यू। 2 log 2 करोगे तो 0.6 बन जाएगा, और 0.6 माइनस 100 करोगे तो 60 बन जाएगा। 60 मल्टीप्लाइड बाई 2.30, 137 वेरिएशन आ रहा है इनका 120 के करीब आएगा ना, अगर या एग्जैक्ट वैल्यू लें अपन तब, हाँ पूरी एग्जैक्ट वैल्यू लें तब, हाँ उससे डिफरेंस है। तरीका सही है अपना। सेम आ रहा है, बस ठीक है, यही आंसर है अपना। क्लियर है बात? इतने बड़े डेटा वाले देते नहीं है, ऐसे डेटा ऐसे देते कि सॉल्व हो जाए थोड़ा जल्दी से। कर लेंगे अब ऐसे क्वेश्चंस। अब जब ऐसे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा, फिर पेपर पे ही बच्चा कर लेता है, फिर उसको देर नहीं लगती। चलिए एक क्वेश्चन और करिए अच्छा सा, एक क्वेश्चन जेई में आया हुआ कर लीजिए। अब की बार पी वी कर्व ना देके वी पी कर्व दिया है। कर्व कोई भी दिया हुआ हो तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि एक्स एक्सिस पे क्या दिया है, वाई एक्सिस पे क्या दिया हुआ है, उसके हिसाब से आपको देख लेना है पहले कि कहीं अपने को कर्व उल्टा तो नहीं दिया क्वेश्चन में। पड़ेगा ना, अभी बताते। ये एक सर्कुलर प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है, नॉट सर्कुलर। कोई साइक्लिक प्रोसेस हो रहा है। कोमल कंटिन्यूअसली मत बोला करो बेटा, तुम लोग लगातार बोलते हो, खुद को आइंस्टीन क्यों समझते हो? बस अब यही तुम्हारा अच्छा सा जवाब था मेरे क्वेश्चन। प्रेशर दे रखे हैं दोनों पॉइंट के P1 P2 और वॉल्यूम दे रखे हैं V1 एंड V2। आपसे पूछ रहे हैं पीवी डायग्राम है ये, इस पीवी डायग्राम में आपको निकालना है वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। जब ऐसा कोई क्लोज साइकिल हो तो वर्क डन निकलता है इस पूरे का एरिया, है ना। साइक्लिक प्रोसेस में आपको निकालना है वर्क डन, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, इसका एरिया ऑफ सर्कल कह सकते हैं, वो निकाल लोगे तो अपनी वैल्यू आ जाएगी वर्क डन। अब कैसे निकाल सकते हैं, ऑप्शन भी लिख देती हूं मैं, ऑप्शन लिखूं तब आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी, अदरवाइज गड़बड़ होगा। ऑप्शन लिख देती हूँ पहले। फर्स्ट ऑप्शन है पाई P2 माइनस P1 बाई 2 का स्क्वायर। सेकेंड ऑप्शन है पाई V2 माइनस V1 बाई 2 का स्क्वायर। थर्ड ऑप्शन है P2 माइनस P1 V2 माइनस V1, और फोर्थ ऑप्शन है आपका पाई V2 माइनस V1 का स्क्वायर। कोशिश करिए। हाँ जेई में आया हो, पहले आया हो। आंसर इसका फर्स्ट है, फर्स्ट तो नहीं है इसका आंसर, फर्स्ट तो नहीं है। नहीं मल्टी वाला नहीं, सिंगल करेक्ट है।
आराम से निकालो, टेंशन की बात नहीं, आराम से निकालो। आराम से निकालो। ध्यान से सोचो। क्या हो सकता है? सोचो। हम्म, V2 माइनस V1 का स्क्वायर। आंसर बता देंगे तो आप आंसर के हिसाब से सोचना शुरू कर दोगे ना, इसलिए मैं आंसर नहीं बता रही हूँ, 1 मिनट सोचो। यही तो सोचने की बात है। चारों लग रहे हैं। थर्ड लग रहा है, थर्ड कैसे हो सकता है? कैसे सोच रहे हैं मतलब? नहीं ऐसे नहीं, मतलब प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए ना। ऑनलाइन बताइए, चलिए अंदाजे लगाइए। एयर भी नहीं। आंसर थर्ड है पर कैसे है ये सोचना है। आंसर तो थर्ड है पर सोचो कैसे हो सकता है। पाई कहाँ गया ये भी सोच रहा हूँ। पाई कहाँ गई ये भी तो सोचे ना। हाँ, कहाँ कटेगा? अरे अरे, कब है? रेडियस कैसे इक्वल कर रहे हो? क्या कर रहे हो? ऑनलाइन से कोई आइडिया नहीं आ रहा? ऑनलाइन जल्दी बोलिए कुछ। अब तो मैंने आंसर भी बता दिया आपको कि थर्ड आंसर है। अगर थर्ड आंसर है तो कैसे? अब तो आपको लॉजिक ही पूछ रही हूँ बस। अरे पुराना सवाल है, लगाओ। क्या लगाया आपने? क्या? पाई कहाँ गया? पाई भी तो सोचना पड़ेगा ना। सुनो सुनो क्लास, क्लास सुनो।
साइक्लिक प्रोसेस है ना। तो क्या इलिप्स का एरिया निकालने आता है आपको? नहीं। सर्कल का एरिया निकालने आता है आपको? इलिप्स का नहीं आता है। अगर ऐसे है कोई, इसका एरिया निकालना है तो नहीं निकालने आता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता। ये कह रही होता है फॉर्मूला। याद होता तो अभी वो लगा देती ना। इलिप्स का फॉर्मूला लगाओ इसमें। इलिप्स का क्या फॉर्मूला हो सकता है? मुझे क्या पता, मैथ्स का है। π/2r। मुझे नहीं पता इलिप्स का। एरिया ऑफ इलिप्स। एरिया ऑफ इलिप्स लिख रहे हैं π/BA, मतलब जो जो रेडियस है अलग अलग उसको लगा रहे हैं। π/BA लगा रहे हैं। अगर मान लो ये इक्वल नहीं है, हम इसको इलिप्स अगर कंसीडर करते हैं, ऐसे लिख रहे हैं π/BA एरिया ऑफ इलिप्स। हाँ, कोई कंडीशन नहीं दी है ना कि ये दोनों इक्वल है। कई बार क्या होता है, कर्व को अगर सर्कल ना लिखे, वो उन्होंने लिखा नहीं है सर्कल, नहीं कोई हिंट नहीं है क्वेश्चन। कर्व को अगर वो नहीं लिख रहे हैं तो फिर आप इलिप्स मान सकते हो ना, मानोगे ना। उन्होंने लिखा नहीं है ना कि बराबर है, कर्व तो बना दिया है। क्या बनेगा, क्या बनना चाहिए फिर? तो अलग अलग अगर रेडियस ले लोगे तो क्या बन जाएगा? एक जगह v2 माइनस v1 ले लोगे, एक जगह क्या ले लोगे? v2 माइनस v। तो पाई तो आएगा ही आएगा, है ना। पाई को उड़ा सकते हैं, कोई तरीका है? नहीं, फॉर्मूला इसमें यही दिया है, एरिया ऑफ इलिप्स। हाँ, बी और ए रेडियस, बी ए और ए रेडियस है, रेडियस है। /2 कर दो। 3.14 लगा दो। कुछ पहुंच रहे हैं अप्रॉक्स तक अपन। थ्री 3.14 कर दिया हमने, डिवाइडेड बाई 4, 0.7 ये आएगा, ये आएगी वैल्यू। ठीक है, ऐसे होगा आंसर। उससे अपना ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, वो उसमें वो डिस्कशन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन में इसमें कुछ तो है, पाई वाई का कुछ तो चक्कर है। क्या? पाई ऑप्शन में नहीं है ना, पाई को उड़ा दिया इस तरीके से। अप्रोक्सी में ले लिया, इसका मतलब क्या ले लिया है? अप्रोक्सीमेशन में ले लिया ना 1। चलिए, आज की क्लास हो गई आपकी। आज आपने 2 ही क्वेश्चन करे।